नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी और मेरा मन है कि मैं सुनाऊं। अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम होती है सुनने में या समझने में तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। कहानी सुनिए, क्योंकि कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो कहानी है सम्राट की। सम्राट एक कॉलेज में पढ़ता है और उनके पापा बहुत बड़े उद्योगपति हैं, मतलब कि उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। और उनके चाचा जी एक नेता हैं, तो जिस वजह से कॉलेज में सम्राट बहुत होशियार लड़का और बहुत ही ज़्यादा फेमस लड़का है। पढ़ाई में तो बहुत ही अच्छा है वो, इसी वजह से स्कूल के टीचर्स भी उसको बहुत मानते हैं और सभी उसका कहना सुनते हैं। उसके दोस्त भी बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। बस उसके ज़िंदगी में एक कमी है जो शायद अब पूरी हो जाएगी। सम्राट को एक लड़की पसंद है, उसका नाम रचना है। रचना बहुत ही खूबसूरत है और वो उसे मन ही मन बहुत ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन आज तक उसने रचना से कभी बात तक नहीं की है। हाँ, वो देखता ज़रूर है कॉलेज में उसे, घर आते जाते, तो वो मतलब सोचता है कि बात करे, लेकिन बात नहीं कर पाता है। आज जब कॉलेज से छुट्टी हुई तो ये कॉलेज के बाहर निकला ही था, तो उधर से रचना सामने आती है। ये दोनों आमने सामने थे, लेकिन बात कुछ भी नहीं हुई। शायद रचना भी उसे पसंद करती है, लेकिन दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं बोल रहे थे। और सम्राट वहाँ से चला जाता है, अपनी बाइक पे था, वो चला जाता है। रचना अपने घर की तरफ पैदल ही चल देती है। तभी रास्ते में कॉलेज के कुछ लड़के थे जो उसे छेड़ रहे थे। वो एकदम से चीखती है और भागने लगती है। तभी शायद सम्राट को कुछ काम याद आता है जो रचना से था, तो वो वापस आता है और देखता है कि उसके कॉलेज के लड़के वहीं पर खड़े हैं। तो वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। थोड़ी देर बाद वो देखता है तो वो लड़के इधर उधर कहीं भी नहीं थे, वो भाग गए थे तुरंत सम्राट को देख करके, क्योंकि कुछ लड़के जो इस तरह के थे वो सम्राट से डरते थे। सम्राट थोड़ा आगे जाता है तो उसे एक जगह आवाज़ सुनाई पड़ती है रोने की। तो वो जाता है और देखता है रचना वहाँ पर खड़ी होती है, रो रही थी, बहुत ज़्यादा डरी सहमी थी। तो सम्राट उसे संभालता है और कहता है, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब रचना अपने प्यार का इजहार करती है और इधर से सम्राट भी करता है। सम्राट से रचना बताती है कि मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है, मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे और अब मैं अकेली रहती हूँ। एक ऑफिस में जॉब करती हूँ और उसी से अपना खर्चा चलाती हूँ। तो सम्राट कहता है कि मेरे माँ बाप तो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, लेकिन अगर मैं अपने मम्मी पापा से बात करूँगा तो वो शायद हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। अब पहले तो उनके मम्मी पापा नहीं मानते हैं, लेकिन जब सम्राट कहता है कि मैं रचना से बहुत प्यार करता हूँ तो उनके पापा मान जाते हैं, क्योंकि सम्राट उनकी इकलौती संतान थी। फाइनली शादी भी हो जाती है और ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। अब एक दिन रचना बोलती है कि मेरा मन है कि हम कसौली चलते हैं घूमने के लिए, क्योंकि वो बहुत अच्छी जगह है और मैंने सुना है कि वो बहुत ही अच्छी जगह है। तो सम्राट कहता है अपने मम्मी पापा से कि हमें वहाँ जाना है, तो वो सारी व्यवस्था कर देते हैं। अब ये दोनों कसौली पहुँचते हैं, वहाँ पर एक होटल में रूम लेते हैं। तो होटल में रूम लेने के बाद जो रिसेप्शनिस्ट होता है वो जो रूम नंबर बताता है, तो रचना को वो रूम पसंद नहीं आता है। रचना रूम नंबर 304 लेती है, जो कि अभी उसमें कुछ काम चल रहा था, तो वो लोग मना करते हैं कि वो रूम नहीं दे सकते हैं, उसमें कुछ काम चल रहा है। लेकिन जब वो बहुत जिद करती है तो सम्राट भी कहता है कि ठीक है, मैं वही रूम लूँगा, क्योंकि रचना कह रही थी वहाँ से बाहर का लोकेशन बहुत अच्छा दिखता है। तो अब ठीक है, उसे रूम मिल जाता है। अब ये लोग रूम में जाते हैं और फ्रेश होने के लिए सम्राट बाथरूम के अंदर गया था। रचना अपना सामान निकाल कर रख रही थी।
अचानक से लाइट चली जाती है। सम्राट रूम से बाहर टॉयलेट से बाहर निकलता है और देखता है तो अंधेरा था इतना ज़्यादा, वो चिल्लाने लगता है क्योंकि सम्राट को अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो वो रचना को आवाज़ देता है लेकिन रचना बोल ही नहीं रही थी। तो सम्राट को थोड़ा अजीब लगता है और वो सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि रचना के साथ कुछ गलत हो गया हो। रूम में किसी के हंसने की आवाज़ें बहुत तेज़ी से आने लगती हैं और अब सम्राट को रूम में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि ये आवाज़ कुछ अजीब थी, क्योंकि ना ही ये रचना की थी ना ही ये किसी औरत की लग रही थी। कभी लगता था आदमी की है, कभी लग रहा था औरत की है, मिक्सअप लग रहा था, इसलिए उसे ज़्यादा डर लग रहा था। उसने सोचा कि बाहर से किसी को आवाज़ दूं। जैसे ही दरवाजे के पास जाता है तो देखता है दरवाज़ा लॉक है। अब ये दरवाज़ा पीटता रहता है लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है। अब ये बहुत ज़्यादा घबरा गया था और बार बार रचना को आवाज़ दे रहा था लेकिन रचना उसकी आवाज़ सुन ही नहीं रही थी। उसके रूम का सारा सामान इधर से उधर फैला पड़ा था, जैसे कोई फेंक रहा हो, जैसे कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में है, ऐसी आवाज़ आ रही थी। अब सम्राट बहुत ज़्यादा डर गया था। तभी उसकी निगाह पड़ती है बालकनी की तरफ। बालकनी की तरफ देखता है कि रचना वहाँ पर खड़ी है और हल्का हल्का दिख रहा था क्योंकि अंधेरा नहीं था। तो ये बालकनी में जाता है, उसे हक करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो उसके हाथ में नहीं आ रही थी। वो दोनों हाथ जब उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था तो वो एकदम से गायब हो जा रही थी, जैसे उसके शरीर में कुछ है ही नहीं। ये देख करके सम्राट एकदम से चौंक जाता है और अचानक ही वो दिखाई पड़ती है कि बाउंड्री के ऊपर खड़ी है बालकनी में और वहाँ से वो नीचे कूद जाती है। अब सम्राट उसे बचाने के लिए उसके पीछे कूदता है लेकिन जब वो नीचे गिरता है तो सिक्योरिटी गार्ड और सभी लोग दौड़ कर जाते हैं। तो वहाँ पर सिर्फ सम्राट की बॉडी मिली थी, ना कि रचना की। अब सभी लोग चौंक जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। पुलिस आती है, सब चेक करते हैं, सीसीटीवी देखा जाता है लेकिन वहाँ पर कहीं भी रचना नहीं थी। उन लोगों ने सोचा कि होटल वाले झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जब इनकी फैमिली को कांटेक्ट किया जाता है तो पता चलता है कि रचना की शादी अभी हुई है इससे। लेकिन जब रचना के बारे में कुछ पता करते हैं कुछ भी पता नहीं चलता है क्योंकि उसने बताया था वो अनाथ है। कॉलेज में पता करते हैं तो कॉलेज में पता चलता है इस नाम की कोई भी लड़की कॉलेज में है ही नहीं। अब ये लोग आज तक एकदम शॉक्ड हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। क्या मेरे लड़के ने किसी भूतनी से शादी की थी या फिर वहाँ पर जाकर कुछ हुआ। ये सारी चीज़ें बिल्कुल समझ से परे है। सम्राट के साथ ही उसने ऐसा क्यों किया, मतलब ये मिस्ट्री सॉल्व ही नहीं हो पाई। लेकिन ये तो पक्का था कि वो एक भूतनी थी, चुड़ैल थी, जिसने सम्राट को अपना निशाना बनाया। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी। अगर अच्छी लगी हो आप लोगों को भी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। बहुत मेहनत लगती है रोज़ एक वीडियो डालने में, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए क्योंकि कैसे भी हो परिस्थिति, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आऊँ। तो प्लीज़ हमें बहुत सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहिए।